करते हैं कभी कभी हमारे जीवन में धीरज माना सब्र क्या है नहीं रहता, कब होगा कब होगा कब होगा, ऐसा हम बोलते हैं। तो यहाँ पर आता है जो गुरु वचन मानता है ना, उसके साथ हमको धीरज भी क्या है रखना पड़ता है। आप सबसे एक मेरा सवाल है, हम भाग्य बड़ा कि कर्म बड़ा, क्या बड़ा? भाग्य बड़ा किसको मानते हो? भाग्य को मानते हो कि कर्म को? हर एक अपना बोले, गेटे मत बनो ना, एक बोले दूसरा, ऐसा नहीं, हर एक अपनी बुद्धि से बोलो, गेटा मत बनो। कर्म को ज्यादा मानते हो कि भाग्य को? बताओ कौन भाग्य बोला? अच्छा, कर्म कौन बोला? भाग्य कौन बोलता है? भाग्य को ज्यादा मानते हो, बराबर। सबसे बड़ा भाग्य कि कर्म? क्यों भाग्य बोला? ज्योति भाभी, जया भाभी, भाग्य क्यों बोला? आप कर्म क्यों बोल रहे हो? बताओ मुझे। लिखा होता है कर्म को काटना होता है, तो गुरु तो मतलब भाग्य में बदल देता है। आपने तो अभी बोला भाग्य बड़ा, तो कर्म बड़ा हुआ ना, भाग्य कैसे बड़ा हुआ? भाग्य बड़ा कि कर्म बड़ा? बोलो, बताओ एक एक उसका मुझे बताओ कैसे बड़ा। आप बोलते तो मैं गेटा मत बनो, ज्ञान से आओ ना, तो थोड़ी अपनी बुद्धि को क्या करो, चलाओ प्यारे। गुरु में इतनी ताकत है ना, हमारे भाग्य को भी बदल सकता है। पर गुरु भाग्य को कब बदलेगा? जब मेरा कर्म अच्छा होगा। इतना तो बोलते सीखो, आप कहीं जाओ और आपसे कोई ऐसा करे कर्म और भाग्य में क्या अंतर है, तो आप तो चुप हो जाओगे, जवाब ही नहीं दोगे। तो इतना तो बोल सकते थे कि मेरे भाग्य में बहुत सारे मेरे भाग्य में बहुत सारी तकलीफें रखी है, लेकिन गुरु वचन मानकर, गुरु ने मुझे कर्म की सच्चाई दिखाकर, सच राह पर चलाकर, अच्छे कर्म बनाकर मेरे दुखों को क्या कर दिया। ये अंतर है भाग्य कर्म में, कि नहीं? अभी हम क्या जवाब देने में क्यों पीछे पड़ते हो? क्योंकि अभ्यास नहीं करते। हाँ? अभ्यास नहीं करते क्या करते हो? जवाब दो। हाँ? तो क्यों नहीं कर? स्कूल में बच्चा जाए और खाली 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाई करके आए, घर में लेसन ना करे, तो बच्चा कहीं पास ही नहीं होने वाला। ध्यान देना प्यारे, पास नहीं होगा। आना जाना होगा, अच्छी बात है, हमारे कान के रस लेंगे, 1 घंटा आएंगे, वो सफला होगा। और जो हमारी मंजिल है ना, वो नहीं मिलेगी, वो तो मिलेगी हमको हमारे अभ्यास से। मैं कई तरह के अभ्यास के बता चुकी, कई तरह के, और हम क्या करते हैं? अब की तरह मेरे पास भी टाइम नहीं होता, मेरा भी शेड्यूल इतना टाइट होता है ना, पर ये अभ्यास कहाँ से होता है? अंदर से। इतना शेड्यूल बिल्कुल टाइट होता है, टाइम ही नहीं होता है। फिर भी क्या, ये निरंतर, मैंने उस दिन भी बताया, बाहर की बात नहीं है, निरंतर अभ्यास अंदर से होता है। अंदर उठते बैठते हमारे अंदर का, जहाँ जगत का चिंतन चलता है ना, वहां से हटाकर परमात्मा का ये दृष्टांत भजन अंदर ही अंदर। भजन भी कैसे याद रहेंगे? अभी तो किसकी, जैसे हम भजन गाया ना, आज हमने भजन जो गाया, उसके अंतरे कितने थे? 5 अंतरे थे, समझे? तो आप आज यहाँ से चले गए, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन गुनगुनाओगे नहीं, तो आपको कभी याद नहीं रहेगा। पर आज 5 अंतरे थे, तो 3 याद रहते, तो 2 सोचो और कौन से थे? सोच सोच को ऑटोमेटिक परमात्मा, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो ना, तो परमात्मा साथ देगा आपको। आपको 3 याद आ गए, चौथे अंतरे का थोड़ा ही याद रहता है ना, पर जैसे ही अंदर क्या करोगे, अभ्यास करोगे ना, तो परमात्मा हिंट दे देगा, फिर चौथा भी, फिर 5वां कौन सा था, तो याद आ जाएगा। तो सोचो आपके अंदर ये चला ना, तो और जगत क्या हो? क्योंकि 2 चीजें तो नहीं रहती, मैं हमेशा बताती हूँ, एक कुर्सी पर 2 बैठ नहीं सकते, एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकती, ऐसे ही हमारे हृदय में 2 बातें चल ही नहीं सकती, चलेगी तो एक। इसका मतलब दुख खत्म नहीं, दुख तो अपनी जगह पर हैं और रहेंगे ही, रिश्ते अपने जगह पर हैं ही, हमारे स्वभाव वाले जो हमारे साथ रहते वो ऐसे ऐसे रहेंगे, वो नहीं बदलेंगे। पर ये अभ्यास करते कह रहे मेरे मन की वृत्ति क्या है, समझ आया कि नहीं? हमारी फैमिली में, हमारे व्यवहार में, हमारे जीवन में जो है ना, वो तो ऐसे ही रहेंगे, पर ये हमारे अंदर चलेगा ना, तो हमारी वृत्ति क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली नहीं समझ लेगी।
क्योंकि हम ये सोच करेंगे ना तो वो बातें हमारे मगज में चलेंगी नहीं, और हमारे मगज में चलेंगी नहीं तो हमारा मगज डिस्टर्ब होगा ही नहीं, दिल दिमाग खराब ही नहीं होगा। पर ये करना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पर